हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय के वर्ग 6 से 12 तक के बच्चों के लिए इंस्पायर अवार्ड का पोर्टल खुल चुका है, जिसमें वर्ग 6 से 12 तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन विद्यालय के द्वारा किया जाना है। तो आज हम लोग इसे देखेंगे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर मोबाइल की सहायता से हम लोग किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है आपको लैपटॉप के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है। ये सेम प्रोसेस आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्पायर अवार्ड मानक या इंस्पायर मानक के ऐप को डाउनलोड करके भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल के पोर्टल में चले जाएंगे और वहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे इंस्पायर अवार्ड। तो इंस्पायर अवार्ड जैसे हम लोग खोलेंगे तो इस तरह से ये पेज आपका ये शो होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसका लास्ट डेट सबमिट करने का 15 सितंबर 2026 है। 15 सितंबर तक इसे भरा जाना है। यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी है। तो यहाँ पे हमें स्कूल अथॉरिटी में जाना है। स्कूल अथॉरिटी में जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। टू लॉगिन क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन रीसबमिशन ऑफ OTR। तो हमको लॉगिन वाले पेज पे जाना है। लॉगिन वाले पेज पे जाते ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम लोग लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड और ये जो कैप्चा आपको दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप करेंगे और इसके बाद आप लॉगिन कर जाएंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से आपकी ईमेल आईडी पे पासवर्ड भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इसका आपका ये एक डैशबोर्ड खुलेगा कुछ इस तरह से, जिसमें आपको यहाँ पे स्कूल का नाम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे स्कूल नॉमिनेशन का रहेगा, नॉमिनेट स्टूडेंट्स एंड व्यू नॉमिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगा। तो हमें इस वाले बॉक्स को टिक करना है। जैसे आप इसे टिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इज देयर इज आइडिया एट द बॉक्स, क्या स्कूल ने आइडिया सब तैयार कर लिया है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो स्कूल के क्लास पे ये डिपेंड करेगा कि स्कूल में कक्षाएं कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। लगभग प्रति कक्षाएं एक बच्चे को कम से कम इसमें नॉमिनेट करना है। तो अगर 6, 7, 8 तो 3, मैक्सिमम 5 तक हम लोग कर सकते हैं एक स्कूल से। तो जितने भी बच्चे का आप डिटेल यहाँ भरना चाहते हैं यहाँ पे बॉक्स में आपको यहाँ पे भरना है उतना, और सेव और नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन में आपके पास रहनी चाहिए। स्कैन कॉपी आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में। तो पहला तो है बच्चे का स्कैन फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। जिस पे वो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका आइडिया सिनोप्सिस का उसका डॉक्यूमेंट ये PDF फॉर्मेट में 2 MB के फाइल में होना चाहिए। उसके बाद ये सारे कंपलसरी नहीं है लेकिन आप इसे अपलोड कर सकते हैं। बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ फ्रॉम द प्रिंटेड पासपोर्ट साइज फोटो स्कैनिंग के समय, उसके बाद उसका फोटोग्राफ में स्पेस नहीं होना चाहिए। जब हम स्कैन करेंगे तो उसका नाम सीधा सीधी नाम होना चाहिए। 2 MB का फाइल होना चाहिए। इमेज शुड बी प्रॉपरली क्रॉप्ड है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इतने सारे डिटेल्स हैं और उसके साथ साथ बच्चे का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का डिटेल्स भी आपके पास लिखित होना चाहिए। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू में आपको टिक आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ आपके पास लिस्ट ऑफ नॉमिनेट स्टूडेंट में आपको यहाँ पे ऐड स्टूडेंट्स करना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करेंगे तो आपके पास एक एक करके स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा और आपको यहाँ पे डिटेल्स बच्चों का भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे का नाम, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पे आधार नंबर भरना है, पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भरना है।
उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, टॉपिक क्या है उसको यहाँ पे लिखना है, उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कुछ लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी कुछ में भी आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसका जो मेंटर टीचर गाइड है, टीचर होंगे साइंस टीचर, उनका यहाँ पे नाम होगा। फिर बच्चे का यहाँ पे बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ पे उसके बैंक का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप बॉक्स से। फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, एड्रेस ऑफ द बैंक यहाँ लिखना है, अकाउंट नंबर सावधानी पूर्वक 2 बार लिखना है आपको, अकाउंट होल्डर का नाम जिसका अकाउंट में है तो बच्चे का ही अकाउंट नंबर नाम होगा। बैंक का आईएफएससी कोड को 2 बार अच्छी तरह से भरते हुए सेव करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से बच्चे का डिटेल सेव हो जाएगा। फिर आगे के पेज में आपका बच्चे का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो आइडिया आप कर रहे हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसका जो आपने एक पेज पे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसका पीडीएफ बनाया होगा, उसमें आपने हिंदी में बनाया है कि अंग्रेजी में, उसमें से यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आइडिया को यहाँ से आपको फाइल को अपलोड करना है और फिर यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पर भी जब फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पास आइडिया है तो उसका, अगर आपने मॉडल तैयार किया है तो उसका फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, वीडियो भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज अगर उसका पासबुक है तो उस पासबुक का भी फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये भी कंपलसरी नहीं है, ये दोनों कंपलसरी है आपके। पहला तो ये आपका बच्चे का फ़ोटो, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क है, और लैंग्वेज और उसका सिनोम्स जो है, साइनोपिस जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आप सेव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सेव कर लेंगे तो इस तरह से बच्चे का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐड नहीं किया हुआ इसलिए ये रेड शो कर रहा है। यहाँ पे आप जैसे ये शो हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये ग्रीन शो करेगा। उस तरह से बाकी फिर ऐड में जाएंगे, फिर दूसरे बच्चे का, फिर तीसरे, चौथे, जितने भी बच्चे का आप 5 बच्चे का आप ऐड कर सकते हैं एक विद्यालय से। फिर ऐड करने के बाद फिर ये सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। इस डिटेल्स को शो करने के बाद यहाँ पे नीचे में एक बॉक्स आएगा फॉरवर्ड करने का, उसे आप फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड किसने किया है, किसने भरा है, उसका नाम, उस टीचर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सारा डिटेल्स, एचएम का नाम, मोबाइल नंबर, डिटेल्स सारा यहाँ पे भरना रहता है और फिर फॉरवर्ड करना पड़ता है। जैसे आप फॉरवर्ड करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। वो आपका डिटेल्स रहेगा विभाग को दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका फिर ये डिटेल्स शो करना शुरू कर देगा और फिर आप इस तरह से अपना इंस्पायर अवार्ड का रजिस्ट्रेशन बच्चों का कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सेम काम जो आपका प्रोसीड्योर बताया गया है वो इस गूगल प्ले स्टोर में जाकर इंस्पायर मानक करके भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सारा प्रोसीड्योर कर सकते हैं। उस केस में आपके मोबाइल में सभी बच्चों का फ़ोटो स्कैन किया हुआ होना चाहिए और जो आपने राइटअप लिखा है 1 पेज का, उसका पीडीएफ 2-2 एमबी का सभी बच्चों का होना चाहिए, ताकि जब अपलोड करना रहेगा तो आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने विद्यालयों के में नामांकित जो बच्चे जो साइंस में रुचि रखते हैं उनका इंस्पायर अवार्ड में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद उसे जिला प्रशासन को उसे फॉरवर्ड कर देंगे। किसी भी तरह की असुविधा हो तो या आगे बढ़ने में कहीं कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा।